मॉर्निंग। हम लोग सुजान भगत के पाठ से रिलेटेड सवाल जवाब जो है उसे एक एक करके देखते जाएंगे। तो पहला सवाल है, सीधे साधे किसान धन आते ही किस ओर झुकते हैं। सवाल का जवाब है, सीधे साधे किसान धन आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। कानून को इलाके में आते तो किसके चौपाल में ठहरते। सुजान भगत के चौपाल में ठहरते। सुजान भगत के चौपाल में ठहरते। सुजान ने गांव में क्या बनवाया। तो सुजान ने गांव में पक्का कुआं बनवाया। सुजान की पत्नी का नाम क्या है। सुजान की पत्नी का नाम बुलाकी है। सुजान के बड़े बेटे का नाम क्या है। सुजान के बड़े बेटे का नाम भोला है। सुजान के छोटे बेटे का नाम क्या है। तो सुजान के छोटे बेटे का नाम शंकर है। भोला शंकर बोल के याद रख लो। भोला शंकर, बड़ा बेटा भोला, छोटा बेटा शंकर। कौन द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। भिक्षुक द्वार पर आकर चिल्लाने लगा या भीख मांगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुढ़ापे में आदमी की क्या मारी जाती है। बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है या मति मारी जाती है बोलकर लिख सकते हो। घर में किसका राज होता है। घर में जो कमाता है उसी का राज होता है। 10वां सवाल है, कटिया का ढेर देखकर कौन दंग रह गई। सुजान की पत्नी बुलाकी। कटिया का ढेर देखकर कौन दंग रह गई। सुजान की पत्नी बुलाकी। सुजान की गोद में सिर रखे किन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बैलों को। सुजान की गोद में सिर रखे किन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बैलों को। भिक्षुक के गांव का नाम लिखिए। तो भिक्षुक के गांव का नाम अमोला। भिक्षुक के गांव का नाम अमोला। तो 3 मार्क्स वाले सवाल है, सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो क्या करने लगा। तो पहले पैसेज में, पहले पैराग्राफ में आपको देख सकते हैं, उसे पढ़ लीजिए। घर में सुजान भगत का अनादर कैसे हुआ। तो हम लोग देखे हैं तो किस तरह से उसे गांव में सम्मान मिलता है और घर में हर काम से, इम्पोर्टेंट काम से उसे दूर रखा जाता है। उस पार्ट को पढ़िए। सुजान भगत पेड़ के नीचे बैठकर क्या सोचने लगा। तो अपनी पत्नी के बारे में और अपने बच्चों के बारे में और अपनी मेहनत के बारे में वो क्या कुछ सोचता है वो सब कुछ लिखना है। जब वो भिक्षा देने जाता है तो उसके हाथ से थैली छीन ली जाने के बाद पेड़ के नीचे जाकर बैठकर क्या सोचता है उसे लिखना है। सुजान भगत को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर ही क्यों आता है। उसी का आगे वाला भाग है। क्यों आता है, क्योंकि वो सब कुछ देखी हुई थी। तो सुजान रात दिन मेहनत करके किस तरह से काम करते सब कुछ देखी थी, फिर भी अब अपने बच्चों का साथ दे रही थी। इसीलिए सुजान भगत को अपनी पत्नी पर क्या हुआ, क्रोध आता है। चौथ के महीने के खलिहानों में सतयुग का राज का वर्णन कीजिए। किस तरह से किसान अपने अनाज को रखते हैं, उन्हें कब गर्व होता है और वो किस तरह से अपनी मेहनत को सफलता पाकर फल की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं और कैसे खुश होते हैं, उन सब का वर्णन लिखना है। सुजान भगत भिक्षुक को कैसे संतुष्ट करता है। तो लास्ट वाला पार्ट है। तो सुजान भगत ने किस तरह से अपने उस भिक्षुक को किस तरह संतुष्ट करता है। उसे अनाज भरने के लिए कहता है, सब कुछ ले जाने के लिए कहता है, जितना उठा सके उठा ले जाने के लिए कहता है और अंत में वो खुद ही भर देता है। जब उठ ना सके तो खुद ही ले जाकर उसे दे देता है। इस तरह से सुजान उसे क्या किया, संतुष्ट किया था। सुजान भगत अपना खोया हुआ अधिकार फिर कैसे प्राप्त करता है। तो ये पूरा सारांश आता है। लास्ट वाला पार्ट है, उसे ठीक से पढ़ के लिखिए। किसने किससे कहा। यहाँ पर किसने किससे कहा यह सवाल जब आता है तो आपको पार्ट का नाम, उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे किसने कहा, किससे कहा उतना ही लिखना है। धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं। किसने कहा, सुजान ने कहा। किससे कहा, अपनी पत्नी बुलाकी से कहा। धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं, इस बात को सुजान ने कहा, अपनी पत्नी बुलाकी से
कहा। दिन भर एक ना एक उजड़ निकालते रहते हैं। सुजान के बड़े बेटे भोला ने कहा, अपनी माँ से कहा। भोला ने कहा और अपनी माँ से कहा, आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। तो बुलाकी ने कहा, अपने पति सुजान भगत से कहा। क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़ी ही। तो इस बात को बुलाकी ने कहा, अपने बड़े बेटे भोला से कहा, बाबा इतना मुझसे उठ ना सकेगा। तो इस बात को भिक्षुक ने कहा, सुजान भगत से कहा। भिक्षुक ने सुजान भगत से कहा। इतना ही आंसर है इसका। किसने किससे कहा? भिक्षुक ने सुजान भगत से कहा। संदर्भ है, संदर्भ भी देखते जाइए। संदर्भ और सवाल कभी कभार दो एक हो जाते हैं। भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपये हो जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है? तो ये इस यहाँ पर आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना ज़रूरी है। तो इसे सुजान भगत पाठ से लिया गया है और उसके पाठ के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। तो लिखने के बाद इस बात को सुजान ने कहा और अपनी पत्नी बुलाकी से कहा बोलकर लिखने के बाद आपको कब कहा उसे लिखना है। कौन सा पाठ, उसके लेखक और किसने किससे कहा और कब कहा। कब कहा संदर्भ होता है तो उसे आपको लिखना होगा। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही न कर सके। तो इस बात को भोला ने कहा और अपनी माँ से कहा। कब कहा आप लिखिए। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। बुलाकी ने कहा, अपने पति सुजान से कहा। और कब कहा आप लिखिए। अब तक जिस घर में राज्य किया है उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। तो ये सुजान भगत ने ही अपने आप में निर्णय कर लेता है। अच्छा, तुम्हारे सामने यहाँ ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठा सको ले जा सको तो ले जाओ। तो इस बात को सुजान भगत ने कहा और वो भिक्षुक से कहा। वाक्य शुद्ध कीजिए। सुजान एक पक्का कुआं बनवाया। तो यहाँ पर सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया बोलकर लिखिए। ने को ऐड कीजिए। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गाया चला गया बोलकर है। तो प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गाया चले गए बोलकर लिखिए। चला गया बोलकर है, चले गए बोलकर लिखिए। बहुवचन है इसलिए बहुवचन में ही कंप्लीट करना है। मुझसे कल बहुत बड़ा भूल हुआ। मुझसे कल बहुत बड़ी, बड़ा नहीं बड़ी, भूल हुआ नहीं हुई। मुझसे कल बहुत बड़ी भूल हुई बोलकर लिखिए। उसके हाथ कांप रही थी। उसके हाथ कांप रही थी बोलकर है। हाथ पुल्लिंग होते हैं। उसके हाथ कांप रहे थे बोलकर लिखिए। उसके हाथ कांप रहे थे। सब यही कहेंगी कि भिक्षुक कितनी लोभी है। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितनी लोभी है। कितनी बोलकर है, कितना, एक ही चेंज करना है। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है। तो इस तरह से शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरिए बोलकर कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए बोलकर है। ने, से, की, का, को बोलकर है। एग्जाम में भी ऐसा ही दिया जाता है, लेकिन यही नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो अलग अलग पार्ट से एक एक निकाल के दिया जाता है। तो इसलिए ये तुम्हें 5 मार्क्स के लिए रहते हैं या 4 मार्क्स के लिए रहते हैं। चौथ डैश महीना था। चौथ का महीना था। जो खर्च करता है तो उसी डैश देता है, उसी को देता है। अब इन व्यापारों डैश से उसे घृणा होती थी। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। भिक्षुक डैश भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा। तुम्हारे बेटों डैश तो कमाई है, बेटों की तो कमाई है। तो मतलब चौथ का जो खर्च करता है उसी को। अब इन व्यापारों से भिक्षुक से
भिक्षुक ने तुम्हारे बेटों की, तो इस तरह से लिखिए। यहाँ पर काल है, आपको हिंदी में मालूम है 3 काल है। वैसे तो पाठ भी आ जाते हैं, लेकिन हम लोग मुख्य 3 भागों को देखते हैं, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। भूत, वर्तमान, भविष्य, तो इस तरह से 3 काल होते हैं। भूत का मतलब होता है जो हो चुका है, उसे भूत कहा जाता है। वर्तमान उसे कहते हैं जो अभी हो रहा है, अभी हुआ है, उसे वर्तमान कहते हैं। और भविष्य जो है, आगे जो होने वाला है, उसे भविष्य कहा जाता है। तो हम लोग भूत को अगर से देखते हैं तो उसे सामान्य तरीके से देखा जाता है। सुजान ने खेत में कंचन बरसता, सुजान के खेत में कंचन बरसता है, ये वाक्य ऑलरेडी वर्तमान में है। सुजान के खेत में कंचन बरसता है बोलकर रहने से ये वर्तमान है, इसे भी भविष्यत काल में बदलना होगा। भविष्यत यानी कि फ्यूचर, आगे जो होने वाला है उसके ऊपर लिखना होगा। सुजान के खेत में कंचन बरसेगा, बरसेगा, गी, गे, ये जो भविष्यत काल का मुख्य लक्षण गा, गी, गे। बरसेगा, बरसेगी, बरसेंगे, तो इस तरह से आता है। आएगा, आएगी, आएंगे, आया, आएंगे, बैठेंगे, बैठेगी, बैठेगा, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, खाएगा, खाएगी, खाएंगे। तो इस गा, गी, गे अगर से वाक्य अंत में लगते हैं तो भविष्य हो जाते हैं। इस तरह से ध्यानपूर्वक लिखना होगा। सुजान के खेत में कंचन बरसेगा बोलकर लिखना है तो भविष्यत काल बन जाता है। सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी, इसे वर्तमान में लिखना है, मतलब प्रेजेंट में लिखना है। प्रेजेंट में है और रहा है बोलकर लिख सकते हैं। सुजान के खेत में, सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है बोलकर लिखना है। सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है बोलकर लिखना है। लिखते हैं तो वर्तमान है और रहा है, ये 2 इस्तेमाल हो सकता है। और भूतकाल में बदलना है। शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाया, लाता है बोलकर है, तो शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाया था बोलकर लिखना है। था, थी, थे। यहाँ पर शंकर ने गाड़ी में नारियल भरकर लाया था, लाया है बोलकर लिखना नहीं है। शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाया था, था, थी, थे। लाया था, लाई थी, लाए थे। आया था, आई थी, आए थे, आए थे। तो इस तरह से खाया था, खाई थी, खाए थे। भागा था, भागी थी, भागे थे। इस तरह से था, थी, थे जो है ये भूत में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस तरह का अगर से वाक्य आता है तो वो भूतकाल हो जाता है। इसलिए शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाया था। और एक तरीके से लिख सकते हैं, शंकर ने गाड़ी में नारियल भरकर लाया। यहाँ पर ने बोलकर आने से भूतकाल बन जाता है। शंकर ने गाड़ी में, ने का मतलब अक्सर भूतकाल में अक्सर लगता है। शंकर ने गाड़ी में नारियल भरकर लाया, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा है, शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाया था बोलकर लिखिए। अन्य लिंग रूप लिखिए। भिखारी। लिंग 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में 2 ही लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिंग है। तो हम लोग जो ई से अंत होने वाले जो शब्द होते हैं उसमें ज़्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं। आज से अंत होने वाले ज़्यादातर शब्द पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पर हमें केवल बदलना है, जो है उसे देखना है और उसके अपोजिट में बदलना है। तो भिखारी, भिखारिन। पुजारी, पुजारी, पुजारिन। आदमी, औरत। पिता, माता। विद्वान, विदुषी। विद्वान का मतलब पंडित, पंडिताइन जिसे कहते हैं, तो विद्वान कहा जाता है। विद्वान, विदुषी, विदुषी। साधु, साध्वी। साधु का लिंग बदलना साध्वी। भगवान,
भगवती, भगवान का भगवान भगवती। स्त्री, इसका अपोजिट आता है लिंग पुरुष, स्त्री पुरुष। अन्य वचन रूप लिखिए। वचन में भी दो ही वचन है, एक वचन और बहुवचन है। एक है तो एक वचन है, एक से ज़्यादा अगर से आ रहा है तो वो बहुवचन है। तो यहाँ पर भी हमें वचन को जो है उसे बदलना है। घर, घरें, बात, बातें, अभिलाषा, अभिलाषाएं, लड़का, लड़के, रोटी, रोटियां, भिक्षुक, भिक्षुकगण, भिक्षुकजन, महीना, महीने, टीका, टीकाएं। अब विलोम शब्द है, अपोजिट वर्ड्स है विलोम शब्द। मुरझाना, खिलना, अपोजिट लिखना है, मुरझाना, खिलना। जीवन, मरण, सुख, दुख, आशा, निराशा, भलाई, बुराई, सुंदर, कुरूप, मुश्किल, आसान। तो इस तरह से ध्यान से थोड़ा देखिए। और थोड़ा है यहाँ पर पुल्लिंग, अक्सर पुल्लिंग रहने वाले शब्दों का नाम दिया गया है। द्वार, गुड़, ढोलक, दूध, घी, पानी, अनाज, भोजन, धन, रुपया, ये सभी अक्सर पुल्लिंग में ही रहते हैं। और स्त्रीलिंग में आने वाले थोड़े शब्द है नम्रता, इच्छा, बात, कमाई, मजूरी, चिंता, चारपाई, रोटी, आँख, फसल, ये सभी स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं। तो इस तरह से सुजान भगत पाठ पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चल के पद्य भाग से, आधुनिक मध्यकालीन कविता पद्य भाग से पद्य को पढ़ेंगे। धन्यवाद।